और ये बीजेपी आरएसएस की चाल है और उसके एजेंट है निशा भगत जो आज ये काम कर रही है। और मैंने ये बोलती है कि आपने उनको क्यों बोला, अमित शाह को क्यों बोला ये बात, अमित शाह से संवैधानिक पद में है, उनको आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कही। तो भाई अमित शाह आदिवासी को वनवासी बता रहे, तो मेरा सवाल जवाब करने का भी हक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप किस जाति पे आते हैं, आपको किसने अथॉरिटी दी हमें वनवासी बताने की। उस पर ये भड़क गई, वो संवैधानिक पद पे है और मुझे बता रही है कि ऐसे आप संवैधानिक पद वाले अमित शाह से ऐसे बात कर रही है। और आप क्या करती हैं, आप तो झारखंड के मुख्यमंत्री उनकी धर्मपत्नी के बारे में आए दिन उल्टा पलटा बातें करते रहती है। यहाँ के विधायकों के बारे में बोलती है कि वो अपने जितने भी विधायक गण है वे अपने धर्मपत्नी के पेटीकोट के नीचे घुस गए हैं। ऐसी ऐसी बातें आप करती हैं। तो ये किस तरह का आपका लैंग्वेज है? ये संविधान के बाहर या अंदर? ये संवैधानिक पद में सारे विधायक नहीं है क्या? हेमंत सोरेन उनकी पत्नी के बारे में आप आए दिन गंदी गंदी बातें करते रहती हैं। कुड़मी आंदोलन में अभी कुछ दिन पहले का ये आपका बाइट है कि हम पेशाब कर दिए तो सारे कुड़मी बह जाएंगे, ये आपने ही कहा है। तो ये आपकी भाषा है, मेरी भाषा आपसे काफी अच्छी है। मैं सिर्फ चोट चिल्हट तक की बात करती हूँ, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरती। लेकिन आपको क्या जरूरत आन पड़ी? आज आप किसी की सगी नहीं है, किसी। आज कुछ दिनों से मेरे जाति प्रमाण पत्र को लेकर हमारे ही कुछ लोग हमारी छवि को खराब करने के लिए, हमारी छवि को धूमिल करने के लिए बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए, आगे की बात नहीं जानते हुए वो सोशल मीडिया में आके उल्टी पलटी बयान देने लगे मेरे बारे में। लेकिन फिर भी मैं शांत रही, क्योंकि मैं कहीं और बिजी थी कुछ कामों से। मेरा इतना फालतू काम नहीं है कि मैं घर पे बैठ के सिर्फ फालतू का फ़ोन लेके किसी के बारे में भी उल्टा पलटा बक दूँ। जो भी बात होता है मीडिया के माध्यम से हमेशा मैं रखती आई हूँ। और आज भी जब मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, मुझे बांग्लादेशी रोहिंग्या साबित करने में तुले हुए हैं बीजेपी आरएसएस के लोग और उसके चेले चपाटे, तो उसी चीज़ को लेकर आज हम लोग यहाँ पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वही सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे हम लोग सब बैठे हैं। क्योंकि जिसने मुझे सवाल का जवाब मांगा था, जो मेरे बारे में उल्टी पलटी बातें कर रही थी फेसबुक पे आके, तो मैं उनके बोलने पे उनके सवाल के जवाब नहीं दूंगी। यहाँ पे वो कहीं की जज या मजिस्ट्रेट नहीं है, ठीक है? उनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी, बल्कि उनके कमेंट में जो अधिक से अधिक गैर आदिवासी दीकुओं ने मेरे नेगेटिव कमेंट किया है और मेरे कुछ ट्राइबल सपोर्टर्स ने, जो दीकू भी मतलब आदिवासी मूलवासी सपोर्टर ने जो मेरा सपोर्ट लिया है, उन्होंने बोला कि बहन अगर कुछ ऐसा बात है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आके बताइए और इनको क्लियर कीजिए, मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। तो मैं उन मेरे समर्थकों को जवाब देने के लिए आज यहाँ पे बैठी हूँ। ये जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी का नहीं है। ये आप देखोगे, जब कुड़मी का आंदोलन चल रहा था उस समय सुशील महतो कोई है सिल्ली के, उन्होंने ये बात उठाया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर कि मुंडा ब्रांड कहने वाली उराव कैसे निकल गई। मैंने उस बात को इतना तूल नहीं दिया, उसे मैं हीरो क्यों बनाऊं और मैं क्यों उन लोगों को जवाब दूं। और आज वही चीज को लेकर बात उठा और उसने वो चीज किया जो हमारे ही लोग के साथ के लोग थे, जिनकी जब कोई कहीं पूछ नहीं थी, तब हमारे यहाँ रांची के सभी आदिवासी संगठनों ने उसके साथ मिलकर अगुवाई किया। और आज जो हमारी बहन है जो कुड़मी आंदोलन में हमारे साथ चली, उन्होंने आज उनको क्या इम्पोर्टेंट पड़ गया, जितनी कुड़मी आंदोलन टाइम उन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी हुआ उस समय बकवास नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज उनको क्या आन पड़ी कि इतने समय के बाद उन्होंने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही बिना जांच परख किए। अगर आप इतने ही आदिवासी बहन की बात करती हैं तो आप मेरे से मिल के बात करती, क्या था नहीं था। इतने होने के बावजूद ही मैंने कभी उनके बारे में कभी बुराई नहीं कहा। और आज आप देखिए कि उल्टी सीधी बातें तो वो कर ही रही हैं, साथ में उसको सपोर्ट करने वाले सब भाजपा आरएसएस के और दीकू गैर आदिवासी ज्यादा मजा ले रहे हैं इस बात में। ये लोग तो आपस में लड़ पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, उनके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं डरी नहीं हूँ और ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ, इसलिए नहीं डरती हूँ। और ये जो एप्लीकेशन का मामला था, ये सुशील महतो ने किया था कुड़मी आंदोलन के टाइम में, लेकिन आज मैं उसका जवाब दूंगी। जब ये सवाल जवाब कर रही तो मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जो मेरे समर्थक है उनके सवाल का जवाब दूंगी। ये जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में उन्होंने बोला था, और जो मैंने 2019 का जाति प्रमाण पत्र डाला था खूंटी जिला का, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अक्ल है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका गांव खूंटी है और आप रांची से भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ आपका डीड होना चाहिए, जो कि 1950 से पहले का डीड होना चाहिए। और
मेरा 1950 से पहले का यहाँ पे डीड है 1947 का, और उस आधार पे मैंने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाया है, और ये मुंडा जनजाति से है। आज आप देखिए ये लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैं जवाब दूंगी। ये जो फर्जी दिखा के डाल रहे हैं, इसके पीछे ये एप्लीकेशन उन्होंने डाला, लेकिन इसकी सच्चाई उन्हें अंदरूनी मालूम नहीं है। जब ये कुड़मी आंदोलन के टाइम अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था, और गलती से जब मुझे केस आयोग ने बोला कि आप एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करो, तो मैं एसटी सर्टिफिकेट जब सबमिट करने गई तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये गलती से यहाँ पे उराव टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, और मैं उस चीज़ को देखी भी नहीं थी। और मैंने आनंद फानन में जाके, मुझे खूटी का प्रोग्राम था उस दिन, तो आनंद फानन में जाके मैंने वो चीज़ को सबमिट कर दिया कोर्ट में, लेकिन वो बाकायदा कोर्ट चल गया। तो कोर्ट जाने के बाद उन्हीं के वकील ने, अमित महतो के वकील ने ये चीज़ को निकाल के दिखाया, और आज उसी चीज़ को सुनील महतो उस समय आंदोलन के टाइम हल्ला कर रहा था, और आज निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है, वही उस सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन, उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फायदा उठाना पड़ा? मुझे गलत साबित करने के लिए आपको ये सब कारनामा करना पड़ा? इतनी ऊंची हरकत, इतनी बहन बोलती है तो आप सामने आके बात करती। उस समय आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया कुड़मी आंदोलन के टाइम, आज क्यों किया? ठीक है, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये गलती से मैंने ये दे दिया था सर्टिफिकेट। जब केस आयोग ने मुझे बोला तो बोला मैंने सर गलती से सबमिट कर दिया, वहाँ पे मैंने देखा नहीं। मैंने तुरंत फिर इस चीज़ को लेकर थाना में मैंने केस आयोग को एप्लीकेशन लिखा, और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाला, बाकायदा एफिडेविट। आप ये देखिए, उस समय मैंने कुड़मी आंदोलन के टाइम यहाँ पे जाति में ST/SC को जब ये दिया था, साइबर को दिया था, तो यहाँ पे मुंडा समुदाय से ही आती हूँ ये लिखा था, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, है ना। और इसको देने के बाद जब उन्होंने मुझे ST का सर्टिफिकेट मांगा, तो मैंने गलती से ये सर्टिफिकेट दे दिया था, ये वाला जिसको वो लोग दिखा रहे हैं बहुत ये करके, हाँ ये दिखा रहे हैं, ठीक है, इसका भी काट है। जब मुझे ये पता चला कि ये गलत सर्टिफिकेट है, तब मैंने इसको सुधारने के लिए तुरंत CO को एप्लीकेशन लिखा। CO के एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाया। एफिडेविट लगाने के बाद मैंने थाना को भी ये सूचना दी अपने केस आयोग को कि सर मैंने गलती से वो डाल दिया है सर्टिफिकेट, तो मुझे मुंडा जाति प्रमाण पत्र देने की मैंने गलती कर दिया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक एप्लीकेशन दे दो और एफिडेविट बनवा लो। तो मैंने अपने केस आयोग को भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, और ये एफिडेविट लगा के भी उनको दिया। और उसके बाद 2019 का जाति प्रमाण पत्र मैंने खूटी वाला दिया था, इसलिए मैंने सर को बताया सर मेरा यहाँ से नहीं बना सर्टिफिकेट, और 2019 का पुराना था, इसलिए मैंने वो सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं किया था अमित महतो के टाइम में। तो ये लोग कोर्ट से वो गलत पेपर निकाल के फिर करने लगे जो करना था। लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या करते हैं, क्योंकि मैंने CO को भी एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन के साथ उनको एफिडेविट लगा के दिया था कि इसको सुधारा जाए। और बाकायदा मुझे ये चीज़ सुधारने के बाद, आयोग को भी, केस आयोग को भी दिया था, और बाकायदा मुझे ये सब चीज़ सुधारने के बाद फिर मैंने 2019 का सर्टिफिकेट सबमिट किया। देखिए ये है खूटी का मेरा सर्टिफिकेट जो कि खतियान से बना हुआ है, और यहाँ रांची में 1950 से पहले डीड होने के कारण मेरा यहाँ से जाति प्रमाण बन सकता है, और ये मेरा यहाँ का है जाति प्रमाण। यहाँ का बन गया है, हाँ, मुंडा ट्राइब कम्युनिटी, देखिए मुंडा कास्ट, ये मेरा जो जाति बना है रांची में, तो मेरा रांची में जाति प्रमाण पत्र बना है डीड के आधार पे। डीड है 1950 से पहले का डीड, और 1947 का डीड है मेरा, और मेरा खूटी का जो बना है जाति सर्टिफिकेट, ये मेरे खतियान के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रावधान में है, इनको इतना भी पता नहीं है, पहले नॉलेज रख लेते फिर बकवास करते, या फिर हमसे पूछ लेते। और मैंने सब जगह मुंडा ही लिखा है, देखिए, और गलत होने के बाद भी मैंने CO को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद एफिडेविट दिया, एफिडेविट बनाने के बाद देखिए मेरा मुंडा जनजाति सर्टिफिकेट बन के आता है, जो कि मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया। क्या उराव वाला खारिज हो गया? हाँ, उराव वाला खारिज हो गया, उराव वाला खारिज हो गया मेरा, लेकिन इनके पास पूरा सबूत नहीं था। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि इनके लिए सब सर्टिफिकेट फेसबुक पे पहले से दे के रखूंगी, मुझे भी तो कुछ बात करनी है, अपने लिए बचा के तो रखना होता है ना। लेकिन इनको मैं देख रही थी ये कितना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे स्तर से। खैर, मैंने निशा बहन अपना जवाब दे ही तो दे दिया, जो आपने मुझे गलत ठहराने की कोशिश की, सवाल का जवाब, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, और यहाँ मेरा 1947 का डीड है, इस आधार पे मेरा यहाँ पे जाति बनता है,
और जो प्रिंटिंग मिस्टेक ये गलत हुआ था उसमें आप साइन मिलाकर भी देख लीजिएगा, मेरा साइन नहीं है इस पर। और ये बीजेपी आरएसएस की चाल है और उसके एजेंट है निशा भगत जो आज ये काम कर रही है। और मैंने ये बोलती है कि आपने उनको क्यों बोला, अमित शाह को क्यों बोला ये बात, अमित शाह से संवैधानिक पद में है, उनको आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कही। तो भाई अमित शाह आदिवासी को वनवासी बता रहे, तो मेरा सवाल जवाब करने का भी हक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप किस जाति पे आते हैं, वो किसने अथॉरिटी दी हमें वनवासी बताने की, उस पर ये भड़क गई। वो संवैधानिक पद पे है और मुझे बता रही है कि ऐसे आप संवैधानिक पद वाले अमित शाह से ऐसे बात कर रही है। और आप क्या करती हैं, आप तो झारखंड के मुख्यमंत्री उनकी धर्मपत्नी के बारे में आए दिन उल्टा पलटा बातें करते रहती है। यहाँ के विधायकों के बारे में बोलती है कि वो अपने जितने भी विधायक गण है वे अपने धर्मपत्नी के पेटीकोट के नीचे घुस गए हैं, ऐसी ऐसी बातें आप करती हैं। तो ये किस तरह का आपका लैंग्वेज है, ये संविधान के बाहर या अंदर, ये संवैधानिक पद में सारे विधायक नहीं है क्या। हेमंत सोरेन उनकी पत्नी के बारे में आप आए दिन गंदी गंदी बातें करते रहती हैं। कुड़मी आंदोलन में अभी कुछ दिन पहले का ये आपका बाइट है कि हम पेशाब कर दिए तो सारे कुड़मी बह जाएंगे, ये आपने ही कहा है। तो ये आपकी भाषा है, मेरी भाषा आपसे काफी अच्छी है, मैं सिर्फ चोट चिल्हट तक की बात करती हूँ, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरती। लेकिन आपको क्या जरूरत आन पड़ी, आज आप किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं, आज मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं है। आपका साथ जब आपका साथ कोई नहीं था, जब कुड़मी आंदोलन आपने ही आग लगाया शुरू में कि फलना से कूद जाओ, कुतुब मीनार से कूद जाओ, फिर भी आप ये नहीं बनोगे। जब सब आपको ट्रोल करने लगे, जब सभी कुड़मी लोग आपको गंदा गंदा गाली देने लगे, तब हम लोग सामने आए आपका साथ देने के लिए कि हाँ आदिवासी बहन है। और आपको गाली बकने वाला सारा दर्द हमने अपने माथा लिया। अमित महतो ने आपको गाली गलौज किया, लेकिन आप आज तक केस करने नहीं गई हैं। और मेरे द्वारा केस करके पकड़े जाने पर आप अपना चेहरा चमकाती हैं कि आपने उनको अंदर भेजा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मुझे पता था कि मैं बोलूंगी और आज मौका मिला है। कुड़मी आंदोलन टाइम में अमित महतो जो गाली गलौज कर रहे थे, इनको भी और हमको भी किए बहुत तरह का गाली गलौज, लेकिन ये उसके ऊपर कुछ नहीं की। लेकिन मैं दिशा भगत नहीं हूँ कि किसी का गाली गलौज सुन के शांत हो जाओ, और न मैंने कोई कांड कर्म किया है। मैं ज्योत्सना क्रिकेटा हूँ, सच में मुंडा ब्रांड हूँ और मुंडा समाज की बेटी हूँ और लड़ने का ताकत रखती हूँ, इनके जैसे नहीं क्योंकि गाली सामने से दे दे और साइड से निकल जाओ। अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था और मेरे ही केस के द्वारा मैंने डीसी सर के पास पैरवी लगाया, सबों के पास, पूरे सामाजिक संगठन को ले जाके, तब वो आसनसोल से पकड़ के लाया, पकड़ा के आया, तब ये अंदर गया। और आज भी जब केस का डेट होता है तो मैं ही जाती हूँ। उसके बाद मैंने इन लोगों को बोला कि अमित महतो तो पकड़ा गया, अब आप लोग भी क्यों नहीं केस कर रहे हैं। तो ये लोग बोला कि छोड़िए ना बहन, मैंने आयोग को दे दिया है, आशा लकड़ा दी को मैंने दे दिया है, वहां से वो देख लेंगे। अरे आशा लकड़ा दी के पास तो हजारों सारे ऐसे जमीन के मैटर होते हैं, तो वो डीसी को बोल के क्यों नहीं काम करवाती, करवाना चाहिए, तुरंत बोल के पकड़वा देती। लेकिन डीसी साहब ने हमारी बहुत मदद की क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी संगठन उनके धरना दे दिया था उनके। और अमित महतो सिर्फ मेरे केस करने पे वो जेल गया था और उसको मैंने अंदर किया था, और आज भी मैं ही जाती हूँ डेट पे, मेरा पैसा खर्चा हुआ। और ये नाम चमकाएंगे ये लोग, इनके द्वारा वो अंदर गया था। कभी कोर्ट पे आए, एक दिन भी आए हैं, ये मुझे हाजिरी पे जाना पड़ता है। और वही कुड़मियों ने इनको सर्टिफिकेट निकाल के दिया है और ये आज जो दिखा रही है मार्केट में शो कर रही है। मैं सुनील महतो को उस समय भी जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझती जवाब देना। और ये किसी की सगी नहीं है। एक पेशा कानून आंदोलन किया था गुमला से आके, कितने लोग आए थे इनके साथ, कोई नहीं आए थे। कभी जदयू में रही, जदयू में अपने फायदे से, कभी आरजेडी में रही, टिकट नहीं मिला अपने फायदे से, कांग्रेस चली गई, वहां से भी इनको टिकट नहीं मिला, उनको भी उल्टा पलटा बोल के निकल गई। फिर जेल कैंप चले गई, वहां भी इनको जब बैलेंस नहीं मिलने लगा तो उल्टी सीधी बातें करने लगी। और जब इनका अपमान होने लगा तब समाज का चोला ओढ़ के बकवास करने लगी। और सामाजिक संगठन का गुमला से कोई नहीं आया, रैली किया था ना, इसलिए क्यों नहीं आया वहां से। हमारे यहाँ के आदिवासी संगठनों ने इनको मिलकर, कुंदरेसी दीदी ने मिलकर, फुलचंद ने इनको मिलकर सामने रख के इनका साथ दिया। लेकिन ये तो किसी की नहीं हुई। उस समय जब इसके कोई साथ नहीं था तब फुलचंद दादा इसके साथ था। आज देखिए फुलचंद दादा के साथ भी इसका दरार हो गया है ना, जो आदिवासी क्या इनको केंद्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष बनाया था महिला का। तो जिनके साथ इनका तो किसी के साथ ही पटरी नहीं खाता। फुलचंद दादा के साथ भी इन्होंने बदतमीजी किया। जो उनको साथ दिया था उस समय कुड़मी आंदोलन में, जगह जगह पे साथ में लेके गए, लेकिन लास्ट में उन्हें ही लात मार दिया इन्होंने। गीताश्री मैडम के बारे में भी अनाप शनाप बात करती रहती है ये। जब भी आप उनके फादर की आइडियोलॉजी को बोलते हैं कि उनके फादर ने कभी नहीं बोला कि सरना डिलीट लिस्टिंग की मांग की है उनके फादर ने। आप पटना हाईकोर्ट में इनके केस किया था, आप जाके देखिए वहां से जो इनके फादर है गीताश्री उरांव के, कार्तिक बाबा, वो देखिए वहां से हारे हुए हैं। और ठीक है, आप डिलीट लिस्टिंग के तो उनके बात को उठाती हैं आप, है ना, इनके फादर का, गीताश्री उरांव के पापा का डिलीट लिस्टिंग की तो बात उठाती है, लेकिन उनके दूसरा आइडियोलॉजी की बात क्यों नहीं मानते। उन्होंने तो ये भी कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, सरना सनातन एक नहीं है, वो भी कहा है उन्होंने, कार्तिक उरांव बाबा ने, वो बात क्यों नहीं करती है आप, बुड़बक बना रहे
रही है आदिवासी संगठन को, बीजेपी और इसका चेला ओढ़ी हुई है, चोला ओढ़ी हुई है। मैंने बात किया अमित शाह के बारे में, आदिवासी को वनवासी कहा, उस पर बात क्यों नहीं करती है, सवाल जवाब क्यों नहीं करती कि वनवासी क्यों कहा, उस पर ये क्यों नहीं सवाल जवाब करती है, क्यों उनको इतना चिढ़ लग गया? बीजेपी जाने वाली है क्या? जोशना सर्टिफिकेट की बात अभी क्यों आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए वही तो मैं सोच रही हूँ, अभी क्यों आ रहा है? उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, जब कुड़मी आंदोलन टाइम में मेरा सर्टिफिकेट, उस समय भी इतना हल्ला हुआ था, उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी इनकी पब्लिसिटी कम हो गई है ना, कोई पूछ नहीं रहा है इनको, सबसे तो लड़ाई झगड़ा करके बैठी हुई है। किसको नहीं पूछ रहा, नाम बताइए। निशा भगत को, जिन्होंने मेरे बारे में सर्टिफिकेट डाला है, फुलचंद दा से लड़ाई हो गया, अजय तिर्की दादा से लड़ाई कर ली है, और ये वर्षा गाड़ी मैडम से लड़ाई हो गया, गीताश्री मैडम से लड़के बैठी हैं, सबसे तो लड़ाई हो जाता है आपका, कौन आपका साथ देगा? लक्ष्मी नारायण मुंडा से आप बहसबाजी कर ली है, उनसे भी लड़ाई हो गया, प्रेम साहिदा से भी लड़ाई हो गया। पूरा आदिवासी संगठन, हमारा समाज जो है आदिवासी मूलवासी एक है, और वो सरना सनातन को एक नहीं बता रहा, लेकिन ये भाजपा के 5 कुछ एजेंट हैं, आरएसएस कुछ 5 एजेंट है, उराव कुछ भाई लोग 5 से 5 भाजपा के, ये सरना सनातन को एक बता रहे हैं। नाम बताइए, बाकी नाम क्या बताए, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। बताइए बताइए, नाम बताइए। नाम बताने तो खुल के बोलिए। बवाल हो जाएगा, आप लोग सब जानते हैं, समझदार हैं, बोलिए, लेकिन आप समाज बोलिए। के जो हमारे आदिवासी संगठन जितने हम लोग सब एक हैं, और सरना सनातन को एक नहीं बता रहे। 5 लोग कौन है बता दीजिए आप। अब मुझे बता, क्योंकि उनको मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, मुझे बता, जैसे गुजरातियों ने 4 गुजरातियों ने ठग रखा है ना पूरे भारत को, वैसे 5 झारखंड में ऐसे हैं वनवासी, आदिवासी नहीं वनवासी, भाजपा आरएसएस के वनवासी, जो जबरदस्ती मनवा रहे हैं कि तुम हिंदू कॉलम में लिखो। अब पूरा आदिवासी संगठन इसके विरोध में है। सूर्या सिंह बेसरा को भी बोलिए, देखिए उन्होंने कितना अच्छा बात कहा, कहाँ से एक है, इन पे उनको बात नहीं करना है। माननीय हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी, उनको उस समय बताया कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है, उस समय क्यों नहीं बताया भाजपा आरएसएस वालों ने कि वनवासी को राष्ट्रपति बनाया है? आज क्यों बोल रहा है आदिवासी राष्ट्रपति बना है भाजपा से? तो उस समय ही बोलते ना वनवासी राष्ट्रपति बना है भाजपा से, बुड़बक बना रहे, पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये 5 उराव जो है, ये लोग ऐसी अनर्बल ज्ञान देते हैं, और इनका विरोध करने वाले भी अधिकतर उराव भाई साथ में। अब छत्तीसगढ़ जाइए, पूरा उराव संगठन इनका विरोध किया, आज भी मेरा अगल बगल, तो ये अब हिंदू मुस्लिम के साथ साथ सरना ईसाई के साथ साथ अब उराव मुंडा में ये आग लगाने लगे हैं कुछ लोग, और लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं इनका साथ। उस समय भी मैंने जब इनको धक्के मार के भगा दिया कि आज मैं सच्चाई बता दी, 17 तारीख वाली रैली में देव कुमार धान दादा को इनके बॉडीगार्ड ने धक्का मुक्की किया है ना, जाके जगह मांग रही है बैठने के लिए, और जब इनको दिया नहीं गया बैठने तो नीचे उतर कर बोलिए क्रिस्तान के एजेंट बैठे हुए वहां पे 17 तारीख को रैली में। कौन क्रिस्तान का एजेंट बैठा था जी? देव कुमार धान क्रिश्चियन है, गीताश्री क्रिश्चियन है, प्रेम साही क्रिश्चियन है, ज्योत्सना करकेटा क्रिश्चियन थी, सूरज टप्पू क्रिश्चियन था। वहां पे इनको जगह नहीं मिला, उतर खदेड़ के उतार दिया गया, तो क्रिश्चियन लोग बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन लोग बैठे हुए 17 तारीख की रैली में, इनके कारण किसी को बोलने नहीं दिया गया, पूरा माहौल खराब किया। फिर भी उसको बीच बचाव में हम लोगों ने बोला कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, आदिवासी होने के नाते हम लोग कभी भी इसका विरोध नहीं करते। कर रही थी। हाँ मैं भी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ये सही जो ट्रैक पे जा रही थी उसके लिए मैं सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ये गलत चीज बोलेगी और हम लोग को जबरदस्ती बोलेगी कि तुम लोग मानो, और हम इसकी जब बात नहीं मानेंगे तो ये हमारे ही विरोध में उतर जाती है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आप इसमें मुद्दा उठाइए, सही बात है निशा बहन, बहुत अच्छा, मैंने तो अपना प्रमाण दे दिया सही गलत का, लेकिन आप इस मुद्दा में अड़े रहिए। उस बहाने जितने भी गलत तरीके से सीओ ऑफिस में सर्टिफिकेट बनते हैं डीपीओ के द्वारा और आदिवासी आरक्षण लेते हैं, उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका अगुवाई कीजिए, और हम आपके साथ हैं निशा भगत, चलिए कीजिए। जब मोर्चा खोली दिए तो पूरा समाज का ठिका उठाइए। ऐसा क्यों हुआ? आप ही पे क्यों सवाल खड़ा हुआ Publicity नहीं मिल रहा सर्टिफिकेट को लेकर? वही तो बोल रहे हैं, ये तो कुड़मी आंदोलन टाइम भी आया था, उस समय ये इनका बकार नहीं फूटा, उस समय बोलती क्यों नहीं बोली उस समय कि ज्योत्सना ये क्या है, थोड़ा हमको हिसाब किताब तो बताओ। अगर उन्होंने आज भी बोल सकती थी, इतना बहन बहन बोलती थी तो आज भी बोल सकती थी, आओ ज्योत्सना साथ में बताओ। जोशना उराव मुंडा इम्पोर्टेंट है या फिर आदिवासी होना आदिवासी इम्पोर्टेंट है, और पूरा आदिवासी समुदाय समाज के लोग हम लोग एक साथ हैं। ये लोग 5-6 लोग आग लगाने तो के लिए मतलब 5-6 लोग नचा रहे आप लोगों को? डिस्ट्रैक्ट, पूरा आदिवासी संगठन हमारे साथ बैठा, पूरा समाज लोग, प्रेम साही का आप सुन लीजिए, सूर्या सिंह बेसरा का बयान सुन लीजिए, आदिवासी मूलवासी एक है, इन्होंने कभी सरना सनातन एक नहीं बोला, अजय तिर्की का देख लीजिए, सूरज टप्पो का देख लीजिए, ज्योति होरौदी का देख लीजिए, गीताश्री मैडम का देख लीजिए, इनका किससे पटरी खाएगा? ये किसी की सगी नहीं है, ये नागिन सांप ऐसे सबको डसने का काम करती है। वो तो मुंडन करवा लेते आदिवासी के लिए। अच्छा, हमारे रूढ़ी जनजाति रूढ़ी परंपरा ये करती है, कौन सा ऐसा हमारे परंपरा में है कि माथा छिलवा लेने से सब संविधान का काम पूरा हो जाता है? तो ये पब्लिसिटी स्टंट इन्होंने किया था, माथा छिलवा के राष्ट्रपति को भेजेंगे, कहाँ राष्ट्रपति को भेजी, थोड़ा दिखाए ना बाल, तो आदिवासी के लिए होती थी ना। नहीं राष्ट्रपति को भेजी, कने बाल है हमको दिखाए, कने भेजी हमको पता चले।
आखिर क्यों मुंडन करे थे? कुछ तो अपना एक महिला थी। Publicity stunt, इनका मार्केट डाउन हो गया। अब किसका बुराई करे? ज्योत्सना क्रिकेटा का बुराई करे। मैं मुंडा ब्रांड हूँ आज भी, और लड़ाई लगाइए। मुंडा मुंडा में लड़ाई लगवा रही है। तमाड़ के मुंडा बोल रहे हैं कि हम ओरिजिनल मुंडा है, खुट्टी के मुंडा बोल रहे हैं हम ओरिजिनल मुंडा है। हम डरते नहीं है किसी से। हम बिरसा मुंडा के गांव से आते, खूटी से फाड़ चीर करके रख देंगे, बता दे रहे हैं। खबरदार हम पे मेरे ऊपर एलिगेशन आपने लगाया तो। और इनकी भक्त भक्ताइन निशा उरांव दीदी, इनके बारे में नहीं बोलते, लेकिन बोले कमेंट हम देखे निशा उरांव दीदी का, हमको बहुत तकलीफ हुआ। क्या दीदी पढ़ी लिखी समझदार महिला है, निशा उरांव सिंह दीदी, आप पढ़ी लिखी हैं, रूढ़ी जन्य की बात करती हैं। और एक पोस्ट भी डाला कि रूढ़ी जन्य में सरना लड़कियों का दूसरे गैर आदिवासी से शादी करने उनको डेट लिस्टिंग करना है। पहले आप अपना डेट लिस्टिंग करवाइए ना। गैर आदिवासी से शादी करके यहाँ ज्ञान दे रही हैं। वो तो तैयार है डिलिस्टिंग के लिए, बोल तो रही है। अरे भाई डेट लिस्टिंग, चलो भाजपा बोल रही है डेट लिस्टिंग करो, बोल रही है, हम डेट लिस्टिंग का समर्थन करते हैं। चलिए, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए। नॉर्थ सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, निशा उरांव तो बोल दीजिए हम मेरा कर दीजिए डिलिस्टिंग सीधा। वो सरकारी पद पे है, किसने अथॉरिटी दी उसको? समाज का काम भी करना है, सरकारी नौकरी भी करना है, पहले पद से इस्तीफा दे दो ना। लेकिन सेंट्रल में इनकी सरकार है, इनको चाहिए अपना भी टिकट राज्यसभा का। इनके फादर का बयान दूसरा रहता है कि सरना सनातन एक नहीं है, इनका रहता है कि सरना सनातन एक है। ये भगवान जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बोली कि 3-3 शादी किया है। आपके फादर ने भी 3-3 शादी किया है दीदी, आप दूसरी वाली की बेटी हैं दीदी। इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला ही दीकू दूल्हा करेंगी, गैर आदिवासी से शादी करेंगी, तो हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा? और गैर आदिवासियों को इतना ही मोहब्बत है तो कोई हमारे आदिवासी समाज की गरीब आदिवासी लड़कियां शादी करके दिखाए। हिंदू मुस्लिम करते करते, सरना ईसाई करते करते, और आदिवासी उरांव मुंडा करने लगे। चाहिए ना नाली में कूदना कूदिए। आप समाज को क्यों बेच रहे हैं विधायक सांसद बनने के चक्कर में? ज्योत्सना जी, एक बात बताइए कि निशा भगत आपके जाति पे सवाल खड़ा की है, तो आप आरएसएस और बीजेपी को क्यों कटघरे में ले रही है? इसलिए ले रही क्योंकि उन्हीं का मैंने बात बोला था, तब से इन्होंने बम फोड़ दिया। क्या निशा भगत आरएसएस? हाँ बिल्कुल है। इनको मैंने अमित शाह के बारे बोला, इनको क्यों चिड़ लग गया? वनवासी के जो बोला उसका सवाल जवाब नहीं मांगना। आदिवासी बेटी बोलती है, बोलती कि वनवासी बोल दिया अमित शाह ने तो क्या हो गया? तो अपने आप को क्यों आदिवासी बेटी बोलती है? बोलो वनवासी बेटी बोलना चाहिए ना। निशा भगत भी आदिवासी है ना। अब आदिवासी है, अरे बाप रे बाप, उनकी माता जी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के कोख से आप जन्म ली हैं, और भाई कोख को आप दिन रात गाली देते हैं, ईसा मूसा करते रहती हैं। किसकी सगी हैं आप? सबसे तो लड़के बैठी हैं। संघर्ष की है। संघर्ष किए? कहाँ संघर्ष किए? कभी जमीनी में दिखते, अभी कुड़मी आंदोलन के बाद कहाँ देखे उसको? जगन्नाथपुर मामले में हम उसको फोन किए कि आइए, मुंडा का लाश मिला है मंदिर से, बोली मेरा तबियत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं आई। भावानगर में हम लोग मैसेज डाले, वहाँ भी जमीनी स्तर में नहीं है। सुभाष मुंडा के टाइम में कहाँ थी? और निशा उरांव कहाँ थी? निशा भगत, निशा उरांव सुभाष मुंडा दादा के टाइम में, रूपा तिर्की के टाइम में ये दोनों कहाँ थे? है ना। टाइगर अनिल महतो मरा दादा, उसके टाइम ये लोग कहाँ थे? आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं। अपना पहले लैंग्वेज सुधार ले। निशा दीदी बोलती है जयपाल सिंह मुंडा की 3 पत्नियां थी। आप उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है जयपाल सिंह मुंडा के, और निशा भगत कार्तिक उरांव के धूल के पैर के बराबर है। लेकिन ये लोग कितना गलत सलत बात बोलते हैं। आप ऐसे जो गैर आदिवासी से शादी करते हैं, ऐसे लोगों को तो समाज का प्रतिनिधित्व करना ही नहीं चाहिए, और उनको साथ दे रहे हैं ये लोग। इनके फादर का बयान सरना सनातन एक नहीं है, इनका एक है। तो आप बेटी बाप को समझाएं, आप बाप बेटी को समझाएं। और जाके मंच में बोलते हैं कि मेरे पापा कांग्रेसी हैं इसलिए उन्होंने ऐसा बयान किया। तो आपके पापा ने अपने मुंह से ये तो नहीं बोला कि मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ सरना सनातन है। तो क्या आदिवासी समाज को दोनों बाप बेटी मिलकर लड़ाने का कार्य कर रहे दोनों हैं? बाप बेटी नहीं, पूरे 5 वनवासी, भाजपा आरएसएस के 5 नाम बता वनवासी। दीजिए ज्योत्सना जी आप। क्यों बताएंगे हम? मुझे अपना मुंह खराब करना है क्या इन लोगों का नाम लेके? आप लोग समझदार है, अपने जान जाइएगा, लेकिन मेरे ऊपर बदतमीजी करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। सूरज दा कुछ इस मामले में बताइए।